गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ हमारे कोर्स की आगे शुरुआत करें उससे पहले आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हम आज आप बच्चों के सामने एक लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम ये बताएंगे हमारे कौन से टॉपिक +2 में है और कितने कितने मार्क्स के आते हैं। हम एलिमेंट के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। और जो नए मैथ में चेंजेस आए हैं, 2 चैप्टर थे जिनकी पोजीशन चेंज कर दी, उसका भी हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जिक्र करेंगे। क्योंकि जिन बच्चों ने नई बुक ली इस बार वो पजल भी हो गए कि भाई वैसे हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे मैट्रिक्स, वो देख रहे 5वां और 5वां मिल रहा मैट्रिक्स कंटिन्यूड। तो स्टार्टिंग में यही सोचा कहीं बुक के पेज अलग ना हो, लेकिन फिर देखा तो उसमें जो अरेंजमेंट है, पहला मैट्रिक्स फिर मैट्रिक्स कंटिन्यूड, वो नई बुक की बात कर रहे हैं। अब हम जो एलिमेंट की नॉर्मली बच्चों के पास बुक होगी उसकी बात करें, जो 2019-20 के सेशन से पहले की बुक है, रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर हमने +1 में भी पढ़ा था और अब यहाँ पे भी है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने कर लिया भाई, इसमें से बेटा 10 मार्क्स का काम आएगा। कितने मार्क्स का काम आएगा? 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में से 3 मार्क्स तो फर्स्ट चैप्टर में से हैं, एक 2 का आएगा और एक 1 का आएगा। क्योंकि जैसे हम चैप्टर बताएंगे तब आपको बता देंगे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें से 1 का आता है। एक 10 मार्क्स का है, इस 10 मार्क्स में से 7 मार्क्स किसके हैं बेटा? सेकंड चैप्टर में से। ठीक है। और हमने 7 मार्क्स की डिटेल भी दे दी। आप जिसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे साथ पढ़ा होगा कि उसमें से क्या क्या सिलेबस आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो हम एक लेक्चर स्पेशल बनाते हैं कि इसमें से 4 का, 2 का, 1 का कौन सा पूछा गया, 2 के पूछे गए या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स कंटिन्यूड, तीनों चैप्टर मिलाकर 12 मार्क्स का काम आएगा। और 12 मार्क्स में से बेटा क्या है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में से 3 का आएगा। ये डिटेल देखनी, 3 मार्क्स में कौन कौन आएगा, 2 का आएगा, 1 का आएगा। उसके लिए आपको चैप्टर देखना पड़ेगा। चैप्टर का में बताया गया था कि भाई इसमें से कितने मार्क्स का काम आता है। डिटरमिनेंट्स में से भी 3 मार्क्स का काम आता है और मैट्रिक्स में से आपका 6 मार्क्स का काम आता है, कंटिन्यूड में से। इस 3 में मैं बता ही देता हूँ डिटेल। यहाँ पर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, एक 2 मार्क्स का है और एक 1 मार्क्स का है। 3 मार्क्स का वाले में एक 2 मार्क्स का होगा और एक 1 मार्क्स का होगा। मैट्रिक्स इसमें एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक कितने का आएगा बेटा? 1 मार्क्स का। यहाँ पे ये मार्क्स है, ठीक है, 2 + 1, 4, 2, 6 और 1 7। इसमें से भी एक 2 मार्क्स का आएगा और एक कितने मार्क्स का आएगा? 1 मार्क्स का आएगा। इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का आएगा बेटा? 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है। तो मतलब हमने ये देखना होता है कि 5वें चैप्टर में 6 मार्क्स का आएगा। छोटा कंसेप्ट, छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट उसकी अटेम्प्टेशन करेंगे, ये बेनिफिट हो जाए। अब कई बच्चे ही कहेंगे सीधे ही 6 मार्क्स का करवा देते। अब एकदम ऐसे थोड़ा होगा भाई, सीधे हम सीढ़ियाँ चढ़े ना और डायरेक्ट पैडे के ऊपर पहुँच जाए, ऐसा तो नहीं होगा। धीरे धीरे बेस बनेगा तभी हम वहाँ तक पहुँचेंगे। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें से 15 मार्क्स का काम आता है। इसमें ऐसा होता है बेटा, 2 तो 4-4 के आते हैं इसमें। ये 4-4 मार्क्स के क्या है, या तो ये 6ठे चैप्टर में से होगा और एक 7वें में से होगा और एक 8वें में से। ये हमारे पास है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे किसके? 4-4 मार्क्स के। 6ठा, 7वां, 8वां किसी में से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। और जो ये है ना 8th है आपका, ये तो पक्का ही है, कंपलसरी है, इसमें से तो आता ही आता है। इनमें से और या तो वो 6ठे में से हो सकता है और या वो किस में से हो सकता है? 7th में से हो सकता है। बात आई समझ में? या तो वो 6th में से है और या वो किस में से है? 7th में से। इन दोनों में से किसी एक में आएगा, लेकिन इसमें से तो क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? पक्का आएगा। ये भी बताऊँ इन दोनों में से सिलेक्शन क्यों किया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी 6ठे और 7वें को
एक चैप्टर मानती है। एलिमेंट ने इसके 2 चैप्टर बना दिए, एक 6th बना दिया कंटिन्यूटी और एक डिफरेंशियबिलिटी, एक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और एक ओनली डिफरेंशिएशन। तो इसलिए एलिमेंट तो कहता है दोनों में से किसी एक में से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, लेकिन एनसीईआरटी उसको एक ही चैप्टर मानती है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा वहाँ से बनेगा। इसमें एक 4 का ही आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पक्का आता है 4 का, और एक इसमें से जो काम आता है वो 6 मार्क्स का काम आता है। एक 4 का आएगा और एक 1 का आएगा और आपके पास 1 का आएगा। एक 4 मार्क्स का पक्का आएगा, एक 1 का और एक 1 का, 6 का ये आएगा। ठीक है, बाकी आपके पास 6 का आ गया तो 9 नंबर का काम और रह गया। वो 9 नंबर का काम बेटा इन दोनों से आता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से भी और इससे भी। वो कंबाइन चलता है, दोनों का क्या चलता है, कॉम्बिनेशन चलता है, क्योंकि एनसीईआरटी चैप्टर को क्या समझती है, इकट्ठा समझती है। तो उसमें आपके 2-2 के आएंगे, 3 और 3 1-1 के आएंगे, 2 2 4 2 6 और 3 9 और 6 ये मिलाकर 15। ये इसका फॉर्मेट रहता है। इन दोनों का हम अलग अलग डिटेल नहीं निकाल सकते कौन से आएंगे, लेकिन ये है इसमें से काम 3 मार्क्स का ही आता है। अगर डायरेक्ट 4 का आ गया तो 4 का आएगा, अदरवाइज 3 मार्क्स का ही इसमें से क्या होता है, पूछा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया, ये दोनों चैप्टर में से जो काम आएगा 3 तो 2-2 के आएंगे और 3 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स के आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? देखिए आगे, ये तीनों चैप्टर अपने आप में, अगर आपने कंसेप्ट 1 का आ गया और ये +1 के ऊपर डिपेंड करता है, किस में था, +1 में पढ़ा था हमने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, उसका पार्ट है, सेम वो चलेगा। अगर ये CD हम तीनों चैप्टर आगे, तो आगे वाले तीनों चैप्टर इन्हीं के साथ है, इनकी रिलेशन इन्हीं के साथ बनेगी। इन तीनों चैप्टर से आपका 16 मार्क्स का काम आता है। कितने मार्क्स का काम आता है बेटा, 16 मार्क्स का। और इस 16 मार्क्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें से 4 मार्क्स का काम आएगा। डिफरेंशियल इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन में से 6 मार्क्स का काम आएगा। इट्स एप्लीकेशन जो 10वां चैप्टर है ना, 10th चैप्टर की एप्लीकेशन में से 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और इनडेफिनेट इंटीग्रल, इसमें से आपका जो काम आएगा वो 6 मार्क्स का आएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल 6 मार्क्स का काम आएगा। 6 मार्क्स में बेटा ऐसे हो सकता है 2 1-1 के आ जाए, 2 2-2 के आ जाए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन वाले के ऊपर। कई बार इसमें से 2-2 का क्वेश्चन दे देता, 4 का नहीं देता, 3 नंबर का काम इसमें से बन जाता है, इसमें से काम क्या बन जाता है, इसका ज़्यादा बन जाता है। लेकिन टोटल मिलाकर ये कितने का देगा, क्योंकि इनका कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन के 16 मार्क्स कंप्लीट करने, इस 6 में से कोई कमी नहीं होगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो 6 मार्क्स है ना, पता कैसे बने फिर ये 6, 3 तो लिए उसने इसमें से, 3 मार्क्स का तो ये देगा आपको, और डेफिनेट इंटीग्रल है ना, 3 मार्क्स इसके देगा। 3 3 6, 6 का ये 12 और 4 है 16। हमारे पास इस चैप्टर में से तीनों में से कितने मार्क्स का काम आएगा, आपका 16 मार्क्स का काम आएगा। यहाँ तक क्लियर है? देखो जैसे जैसे जितने मार्क्स आएंगे, कैसे कैसे चैप्टर में से आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बता रहे हैं, डिटेल। और साथ में 6 मार्क्स के क्वेश्चन की भी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास 6 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो गए, 2। आपके पास 6 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 आते हैं। वेक्टर 3D लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा चैप्टर है, इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा और 6 मार्क्स का आएगा। एक्सरसाइज इसमें 3 है। 3D की बात करूं, 3D में से आपका 9 मार्क्स का काम आएगा। 3D में से कितने का आएगा, 9 मार्क्स का काम आएगा। उस 9 में से क्या होगा, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, ठीक है, एक 2 का और एक 1 का। कई बार ऐसे कर देता है, ये 1-1 के 2 देगा, 1 का नहीं देता, 8 का रह जाता है। ये उसकी कमी किसमें पूरी कर देगा, ये वेक्टर में, क्योंकि वेक्टर और 3D दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। और वेक्टर में से जो हमारा काम आएगा वो 5 मार्क्स का काम आएगा। 6 मार्क्स का बन जाता कब, जब इसमें 8 का रह जाएगा, इसमें कितने का हो जाएगा,
6 का हो जाएगा। तो मैं इसको 5 और इसको कितना ले रहा हूँ 9। इस 9 में 5 में क्या है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन कितने का आएगा, 1 मार्क्स का आएगा। ठीक है, डिटेल बता दी आपको कि कितने नंबर का काम आएगा, एक कितने नंबर क्वेश्चन होंगे, इसमें से एक क्वेश्चन 4 का होगा और एक कितने का होगा, 1 का होगा। तो मतलब हमने ये देख लिया वेक्टर में से 4 का आएगा एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट या लेंथी बन रहे, हमने उन क्वेश्चन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग का एक ही क्वेश्चन आएगा, इसकी एक्सरसाइज 3 है, तीनों करनी पड़ेगी क्योंकि पहली और दूसरी को मिलाकर क्या बनेगी, हमारी तीसरी एक्सरसाइज बनेगी। प्रोबेबिलिटी में से 9 मार्क्स का काम आता है और 9 मार्क्स में क्या होगा आपके पास, उस 9 मार्क्स में जो पूछा जाएगा आपसे, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का आएगा और 3 क्वेश्चन आपके पास 1-1 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बना दिया। इसमें एक आध नंबर एक्स्ट्रा हो सकता है ऐड करने में, क्योंकि वो कई बार क्या करता है, इसमें से एक कम कर देगा, किसी और में वो बढ़ जाएगा। क्योंकि फॉर्मेट जब पेपर का सेट करेगा उस समय की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। 6-6 मार्क्स के आपके पास कितने क्वेश्चन आने हैं, 4 आने हैं। यहाँ से भी आ गया ना 6 मार्क्स का। देखो 6 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 4, 1 2 3 4। फर्स्ट सेम से एक क्वेश्चन आता है, सेकंड सेम से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके पास, 3 क्वेश्चन आते हैं। 4-4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा, 5। 2 तो इसमें से हो गई, एक इसमें से हो गया 3, एक इसमें से हो गया 4 और एक इसमें से हो गया 5। ये क्वेश्चन फिक्स है। 2-2 के कितने क्वेश्चन आते हैं आपके पास, 10 आते हैं। कितने आते हैं, 2-2 मार्क्स के 10। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 और एक कहाँ रह गया बेटा, इसमें से मिलेगा एक और फिर या तो। ठीक है, जो ये हम बात करें इस 3D में से कितने मार्क्स का आएगा, कई बार यहाँ पे जो है एक और क्वेश्चन कितने का डाल सकता है, 2 और 15 क्वेश्चन आपके पास, ये 16 क्वेश्चन कितने के आएंगे, 1-1 मार्क्स के आएंगे। टोटल करने में 78 भी हो सकते हैं, 79 भी हो सकते हैं, क्योंकि जो एक आध क्वेश्चन की, एक आध नंबर की दिक्कत होगी वो किसी न किसी चैप्टर में क्या कर देता है बेटा, उसको अरेंज कर देता है। ये तो था जो चैप्टर हमने बताया किसके अकॉर्डिंग है, एलिमेंट के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी में देखो क्या है, एनसीईआरटी ने ये 10 मार्क्स का ही आएगा और डिटेल वही चलेगी मार्क्स की। ये 1 2 तीसरा चौथा पांचवा, इनके मिलाकर वो 2 ही चैप्टर बनाता है, एक थर्ड और एक फोर्थ। तुम्हारी गिनती तो 4 तक ही पहुंची। इसमें से कितने मार्क्स का आएगा, 12 मार्क्स का। काम वैसे ही आएगा जो वहां पे लिखा है। ठीक है, 6ठा 7वां 8वां, देखो रेड पेन से मैं किसकी काउंटिंग लिख रहा हूं, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा और चौथा, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर वो 3 कहता है और इसको क्या कहता है, 4। इसको और इसको मिलाकर 5वां चैप्टर बोलता है एनसीईआरटी। 8वां चैप्टर हमारे पास 6 मार्क्स का होगा, ये सॉरी 6ठा होगा। ये हमारे पास 7वां होगा। कहाँ तक का, पूरा तो 9th मिलाकर और 10.3 तक मिलाकर। 9th कंप्लीट, 10.3 तक का हिस्सा जो ये ना डेफिनेट इंटीग्रल, इसको भी क्या करेगा, ये बाहर निकाल लेगा। एनसीईआरटी ने इसको और इसको मिलाकर कितने मार्क्स का बोला है, आपका 6 मार्क्स का काम बोला है। ठीक है, और जो 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पे रह गया। मैं कह रहा था ना 10 होंगे, तो वो 10वां क्वेश्चन आपके पास इसमें से मिलेगा, क्योंकि इसकी हमने डिटेल तो लिखी नहीं, 6 मार्क्स का काम लिख दिया क्या आएगा। तो वो 6 मार्क्स में 2-2 और 1-1 यहाँ पे चला जाएगा आपका। आगे की बात करें, ये इसकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को 2 ही एक्सरसाइज, उसको 8th बोलता है एनसीईआरटी। ठीक है, ये इसका 9th हो जाएगा, ये इसका 10th हो जाएगा, ये इसका 11th हो जाएगा, ये इसका 12th हो जाएगा और ये इसका 13th हो जाएगा। 13 चैप्टर कहता है एनसीईआरटी।
एलिमेंट इन चैप्टरों को 15 कहता है, एनसीईआरटी इन चैप्टरों को कितना कहता है 13। क्योंकि क्या किया, यहाँ पे 3 थे, एनसीईआरटी ने इसके 2 बना दिए। अब 1 नंबर तो कम हो गया, वो नंबर अगले के पास जाएगा। अगले में भी क्या किया उसने, इन दोनों का मिलाकर 1 बना दिया। तो हमारे पास वैसे 7 पहुँच गए, लेकिन ये 5 ही कह रहा है क्योंकि इसने 2 चैप्टरों को किसी दूसरे में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो ये आपकी डिटेल समझ में आई होगी। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना होता है, अपना सिलेबस तैयार करना। अब तक ये है, अगर लॉकडाउन की वजह से कोई चेंजेस आता है वो अलग बात होगी। गाइडलाइन है जो आपका हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड आपको देगा कि हमने क्या क्या चेंजेस किए, कौन से चैप्टर इरेज किए होंगे, वो देखते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है, क्योंकि सब बोर्ड ने ऑनलाइन क्लासेस बोल दिया, तो मतलब सिलेबस क्या है, स्टार्ट है। सिलेबस स्टार्ट है तो उसके अकॉर्डिंग अभी तक तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई आपका सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग आएगा। और नए मैथ की बात करूं मैं, अब नए मैथ में क्या कर रखा है, एक उल्टफेर है। नए मैथ के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर है, ये थर्ड चैप्टर है, और ये आपका फोर्थ चैप्टर है, और ये आपका फिफ्थ चैप्टर है। फिर आगे गाड़ी वैसे ही 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये न्यू एलिमेंट की बात करें जो अब 2020-21 सेशन कोरोना की वजह से चेंज हो गया इसमें। ठीक है, तो आपके पास ये बातें आपको समझ में आई होगी बेटा। आपने इसके अकॉर्डिंग चलना है। आपके पास ये लेक्चर सेव होना चाहिए, आपको बार बार ये पता चलता रहना चाहिए भाई क्या क्या काम आएगा, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं। मैं शुरुआत सोच रहा था कि डिफ्रेंशिएशन की करें, अब किसकी करें, डिफ्रेंशिएशन की, लेकिन इसमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये सोचा कल कि हम एक चैप्टर ये करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग। कई बच्चों के पास तो सेकंड सेम की बुक होती है, कईयों में वॉल्यूम 2 होता है। कई बच्चे एक जगह और पजल होते हैं, उनकी और बात करूँ मैं। 2016 से पहले 15 में 14 में जो आता था, उस टाइम सेम 1 और सेम 2 सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड चलता था। उसके बाद बुक के ऊपर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आ गया। उसमें भी एक चेंजेस है, मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट सेम के 1 से लेकर 7 तक के चैप्टर सेम है। फर्स्ट सेम में 8वां चैप्टर प्रोबेबिलिटी होता था। ठीक है, सेकंड सेम का जो फर्स्ट चैप्टर था वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था, और आगे के चैप्टर सेम थे। क्या था उस समय, मतलब ये पहले इजी चैप्टर आ जाते थे, तो इन्होंने क्या किया था, वहाँ से प्रोबेबिलिटी को उठा लाया और फर्स्ट सेम में ऐड कर देते थे। तो फर्स्ट सेम का जो सिलेबस, क्योंकि कई बच्चों के पास सेम के अकॉर्डिंग भी बुक होगी ना भाई, फर्स्ट सेम लिखा हुआ है, एक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वो तो पूरे सिलेबस की है। ये तो उस समय हो चुकी थी जब आपका एनुअल एग्जामिनेशन होने लगा। जब सेमेस्टर सिस्टम थे, उस बुक के ऊपर लिखा होता है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 वाली में 8वां चैप्टर प्रोबेबिलिटी होगा, और सेकंड सेम का जो पहला चैप्टर हो एप्लीकेशन ऑफ क्या है, डेरिवेटिव। जैसे ही इस सिलेबस इकट्ठा किया, एनुअल एग्जामिनेशन हुए, वहां से जो फर्स्ट चैप्टर था वो चैप्टर तो यहाँ भेज दिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव साथ ये, और जो इसका लास्ट था वो वॉल्यूम सेकंड का क्या बना दिया, लास्ट बना दिया। तो कई बच्चे पजल होते रहते भाई बुक में क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए। आपने पजल नहीं होना बेटा। ठीक है, तो हम जो शुरुआत करेंगे, एक ही चैप्टर है, कंप्लीट हो जाएगा आपका 1 वीक में। बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी बातों के साथ करवाएंगे आपको 1 वीक में। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन एक ही आना है। उस 6 मार्क्स तक पहुंचने के लिए हम अपना बेस इतना मजबूत कर लेंगे कि 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन, चाहे पेपर वाला किसी के अकॉर्डिंग पूछे, इसका जो क्वेश्चन पूछने का वे है, HBSE जी लेवल से पूछता है, और CBSE थोड़ा सा आर्ट लेवल के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। ये इजी और आर्ट लेवल आपको तब समझ में आएगा जब हम ये चैप्टर करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, कल जिसकी वीडियो आएगी, वो 14th चैप्टर होगा बेटा। और किस में मिलेगा आपको, ये सेकंड सेम में NCERT के अकॉर्डिंग ये कौन सा चैप्टर होगा आपका, 12वां चैप्टर होगा। और जो बच्चे NCERT के हैं, एलिमेंट का करवा रहे हैं हम सिलेबस, घबराने की कोई बात नहीं है। एलिमेंट में NCERT सारे का सारा कवर होता है। जितने भी NCERT के क्वेश्चन है एलिमेंट में, वो जो के त्यों लिखे होते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चनिंग ज़्यादा है। क्वेश्चनिंग ज़्यादा करेंगे तो कंसेप्ट क्या होगा बेटा, क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं लेक्चर पसंद आया होगा।
तो आप बच्चों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सबको ये पता चल सके भाई सिलेबस +2 का क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। आप बच्चों ने पूरा लेक्चर सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक कर देना। ओके।